बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये हुकूमत कितने दिन रहेगी, बड़ा सवाल है ना। इसका जवाब आज आपको देते हैं इस व्लॉग में और आपको बताते हैं कि ये कितना चल पाएगी। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब से मेरी एक मुलाकात हुई थी और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊँगा कि उन्होंने क्या चीज़ें मुझे बताई, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हैं अब तो वो, और उन्होंने कहा कि जो लोगों ने किया है एतवार की रात को, उससे एक नई तवानाई आई है। ये इमरान खान साहब ने क्लेम किया कि जो कुछ लोगों ने किया एतवार की रात को, उससे एक नई तवानाई आई है मेरे अंदर, मेरी पार्टी के अंदर। उन्होंने कहा कि मेरे अपने लोगों को बाद औक़ात यकीन नहीं था, हमारी पार्टी के अंदर लोग ये कन्फ्यूजन का शिकार थे कि लोग निकलेंगे नहीं निकलेंगे, क्या होगा। लेकिन मैं जानता था कि मेरे लोग ज़रूर निकलेंगे और पाकिस्तानी बाहर आएंगे, मुझे यकीन था। और उन्होंने मुझे कहा कि इमरान, लोग बदल गए हैं, हमारा मुल्क बदल गया है। ये लोग समझ नहीं पा रहे, इनको लगता है कि ये पुराने पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान बदल गया है। ये लोग पहली बार खुद निकले हैं और अब हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इन लोगों को मायूस ना होने दें। ये इमरान खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं इन सारों का मुकाबला करूँगा, और ये भी उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी है, ये लोग मेरे ऊपर एतमाद करके बाहर आए हैं और मैं इनको खुद लीड करूँगा। जिस तरह बैरूनी मुदाखलत से मेरी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ है, अब सब हकीकत जान चुके हैं। ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने इस बात के ऊपर वो बहुत मुतमईन थे कि लोगों ने जैसा उन्होंने सोचा उससे बढ़ के रिस्पॉन्ड किया है, और उन्होंने कहा कि अब कोई इनका रास्ता लोगों का नहीं रोक पाएगा, अब ये मुल्क मजाक नहीं बनेगा। लोग जाग गए हैं, वो अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए ख़ुद आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं उनके साथ शामिल होऊंगा और उनको लीड करूंगा। इसमें उन्होंने कुछ फेयर्स जो हैं, कुछ जो ख़तरे हैं, उनसे मुझे आगाह किया। उन्होंने कहा कि लेटर का पाकिस्तान में अब मजाक बना दिया जाएगा क्योंकि शहबाज शरीफ हुकूमत में आ चुका है। ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा लोगों पे लालच या दबाव डालकर ये कोशिश करेंगे कि इस सारी चीज़ को जो है वो इसका मजाक बनाया जाए, इस लेटर को। लेकिन उससे पहले हमने जहाँ जहाँ आगाह करना था हमने आगाह किया, हमने मीडिया को बताया। जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने चीफ जस्टिस को भी इसकी एक कॉपी भिजवा दी है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिससे अवॉइड करना जो हुकूमत बनी है उसके लिए मुश्किल होगा। फिर उन्होंने ये कहा कि इस लेटर को मजाक बनाने की कोशिश की जाएगी और मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर किरदार कुशी की जाएगी। और इमरान खान ने कहा मुझे इसका पूरा यकीन है कि इनको ये करना पड़ेगा, और क्योंकि पहले भी कई मरतबा मेरे साथ यही सलूक इन्हीं सियासी जमातों ने किया है। उन्होंने कहा पौने 4 साल में वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, मेरे खिलाफ एक इल्ज़ाम ऐसा नहीं ला सकते जिसमें कोई हकीकत हो। तो ये सिर्फ किरदार कुशी कर सकेंगे और वही ये करेंगे, ये इमरान खान साहब ने कहा। और फिर वैसे भी शरीफ ख़ानदान के पास आपको पता है कि हर ताले की चाबी है पाकिस्तान में, बल्कि अभी हाल ही में उन्होंने जंग आलूद ताले खोले हैं। यानी किस तरह का भी ताला हो पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर, शरीफ ख़ानदान के बाद उस ताले को खोलने की चाबी है। चाहे आधी रात को खोलना पड़े, चाहे सुबह सुबह खोलना पड़े, चाहे रात के पिछले पैर खोलना पड़े, वो ताला खोल लेते हैं। और शरीफ ख़ानदान के बाद हर ताले की पाकिस्तान में चाबी है, बल्कि एक मास्टर की है जिससे जंग आलूद ताले भी खुल जाते हैं, जिनका कोई इम्कान ना हो कि ये ताला खुलेगा, वो भी वो खोल लेते हैं। तो ये तो अब सब जानते हैं। एक फैक्ट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जब 2018 में इक़्तिदार से अलग हुई थी, तो उस वक्त जो वो पैसा छोड़ कर गई थी कौमी ख़जाने में, वो 9 अरब अमरीकी डॉलर्स थे। 9 अरब अमरीकी डॉलर्स ये पैसे छोड़ कर गई थी मुस्लिम लीग नून 2018 में। अब जो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई है, तो वो नून लीग ने हुकूमत की थी लगभग 5 साल पूरे, तहरीक-ए-इंसाफ ने हुकूमत की है पौने 4 साल। अब इसमें 1.25 साल इनका बाकी था। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ इन सालों में जो कोविड के बावजूद बहुत बड़े बड़े पैकेजेस उनको देने पड़े, इसके बावजूद हालात आपके सामने थे, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कौमी ख़जाने में पैसा छोड़ के गई वो 22 अरब अमरीकी डॉलर्स, यानी 9 अरब डॉलर्स छोड़ कर गई थी मुस्लिम लीग नून कौमी ख़जाने में, और 22 अरब डॉलर्स नून लीग के लिए छोड़ कर गई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। तो ख़जाना खाली नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि दिवालिया हो गया मुल्क या कौमी ख़जाना खाली हो गया या मईशत बहुत बुरी चलाई है। तो जिन लोगों ने मईशत बहुत अच्छी चलाई थी वो 9 अरब डॉलर छोड़ कर गए थे,
और जिनके बारे में सब कहते हैं बहुत बुरी चलाई है, वो 22 अरब डॉलर छोड़कर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आते ही 10-10% को पैसे बढ़ाए हैं, लेकिन ये जो पैसे उन्होंने बढ़ाए हैं ये उन्हीं पैसों में से जाएंगे ना जो पिछली हुकूमत छोड़कर गई थी। अब एक ट्रेंड जो पाकिस्तान में चल रहा है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। एक्चुअली ट्रेंड ये है, आप गौर करें और ज़रा इसको टाइप करें अपने ट्विटर के ऊपर जाके। ये बहुत बड़ी दर्द सर और मुसीबत बनी हुई है नई हुकूमत के लिए भी, और पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है ट्रेंड, कि इस ट्रेंड को किसी तरह ख़त्म करें। इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में अब तक। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी लेटेस्ट भी देख लेते हैं इस ट्रेंड के ऊपर जो ट्वीट हो चुके हैं या जो लोग इसके साथ जुड़ गए हैं। ये है जी, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो ये ट्रेंड पहुंच गया है लगभग 3.25 मिलियन से ऊपर चला गया है। 3.25 मिलियन पे अभी भी ये इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। ये है सूरत हाल इस ट्रेंड की। इस ट्रेंड को ख़राब करने के लिए या इसको रोकने के लिए इससे मिलते जुलते बहुत सारे ट्रेंड ट्विटर पे डाले गए हैं। PMLN के मीडिया सेल की जानिब से, पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल की जानिब से, और पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इस पे काम कर रही हैं। कुछ दीगर इनके हमायती हैं आजकल, वो भी इस पे काम कर रहे हैं। तो सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रेंड को नीचे ले आए, लेकिन पिछले 4 दिन से ये ट्रेंड काबू नहीं आ रहा। जिस वक्त से इमरान खान साहब ने इंपोर्टेड गवर्नमेंट वाली बात की थी, लगभग 5 दिन हो गए हैं। 5 दिनों से ये पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड है, ऐसा कभी तारीख में नहीं हुआ। मिलियंस के अंदर रोजाना इसके ऊपर ट्वीट होते हैं और लगातार होते हैं। ये टॉप ट्रेंड ही रहता है पाकिस्तान के अंदर। 5 दिन हो गए हैं, इससे जान नहीं छूट रही। कोई इसके अंदर और बहुत सारे ट्रेंड शामिल कर रहे हैं। कोई शामिल कर रहा है इंपोर्टेड गवर्नमेंट हुकूमत की जगह डाल देता है, कोई स्पेलिंग को आगे पीछे कर देता है, कोई इसके अंदर कुछ 40-50 ऑप्शंस आ गई हैं कि कुछ भी करके इस ट्रेंड को ख़त्म किया जाए और इसको टॉप में से निकाला जाए, टॉप 5 के अंदर से तो बाहर फेंक दिया जाए। लेकिन वो हो नहीं पा रहा। लोग ढूंढते हैं जाके कि जो प्रॉपर लिखा हुआ होता है ना, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, लोग उस पर जाके क्लिक करते हैं, फिर वो मिलियंस के अंदर जाता है। UAE का टॉप ट्रेंड बना यही वाला, यानी पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान से कोई ट्रेंड चल रहा है तो वो UAE के अंदर भी टॉप ट्रेंड जा रहा है। तो वो वहाँ पे UAE में जो पाकिस्तानी हैं, उन लोगों ने, जो कम्युनिटी वहाँ मौजूद है, उन्होंने इसको भी उठाया और वहाँ पे भी इसको टॉप ट्रेंड बना दिया है। अब सर तोड़ कोशिशें हो रही हैं इस ट्रेंड को हटाने के लिए। कुछ मनाजिर, तस्वीर बहुत तकलीफ भी आई हैं। लोगों का गुस्सा अपनी जगह पे जायज़ है, लेकिन पासपोर्ट को जलाना, उसको फाड़ना, ये पाकिस्तान की निशानी है और पाकिस्तान हमारा है। देखिए, हम कल रहें या ना रहें, पाकिस्तान रहेगा। इस मुल्क से बड़े बड़े लीडर चले गए, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चले गए, लियाकत अली खान चले गए। ये मुल्क रहा है और ये मुल्क हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सलामत रखे। उनके जो फॉलोअर्स हैं, हो सकता है उनको दोबारा वज़ीर आज़म बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन जब मैं भी नहीं हूँगा इस मुल्क में, तब भी इंशाल्लाह ये मुल्क रहेगा। ये क़यामत तक कायम रहने के लिए बना है। तो इसके पासपोर्ट की तस्दीक ना कीजिए। आज से 50 साल 100 साल के बाद जब नस्लें ये देख रही होंगी हमारी आने वाली, कि हमारे बड़े जो है वो पासपोर्ट फाड़ के फेंक रहे थे, तो बुरा लगेगा। ये ना करें, ये जुल्म ना करें। आपने सियासी जद्दोजहद करनी है, सियासी जमातों को निशाना बनाएं, उनको टारगेट करें सोशल मीडिया पे, उनके खिलाफ बात करें, उनके खिलाफ सड़क पे आएँ, उनके खिलाफ एहतजाज करें। आपको लगता है चोर हुकूमत में आगे, निकाल के बाहर फेंकें। वोट का हक इस्तेमाल करें, एहतजाज का हक इस्तेमाल करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एहतजाज है। और एक विजुअल तो ऐसा आया, मुझे तो शक है कि वो जानबूझकर किसी ने बनाया है, और मुझे ये भी शक है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के लिए बनाया है। कोई जी शऊर आदमी पाकिस्तान के परचम को आग नहीं लगा सकता। ये तो KP का मुझे कोई मंजर लग रहा था, बंदा भी उधर का लग रहा था। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फौरी तौर पे इस बंदे को गिरफ्तार करना चाहिए। ये कोई एजेंट हो सकता है, कोई हमसाया मुल्क के बहुत सारे महाजरीन पाकिस्तान में रहते हैं और वो पाकिस्तान को वैसे भी बुरा भला कहते रहते हैं, आपको याद है। तो वो भी ऐसी साजिश कर सकता है कि पीछे PTI का झंडा लगा और आगे जो है वो परचम पाकिस्तान का जला दिया। तो ये पाकिस्तानी नहीं हो सकता। इसको तो पकड़ के जेल में डालना चाहिए और इसकी असलियत और इसकी हकीकत बतानी चाहिए। ये बंदा है कौन, इसका कोई ID कार्ड पाकिस्तान का है भी या नहीं, ये किधर से आया है। लेकिन बड़े ज़िम्मेदार लोग जो हैं वो उसका पोस्ट कर रहे हैं और उसके बारे में जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं। ऐसी चीज़ को तो शेयर भी नहीं करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। और इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जिम्मेदारी अदा की। उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि पासपोर्ट्स की इज्जत करें
और कौमी परचम को किसी जगह कोई नुकसान ना पहुंचाए, ये हमारा काम नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाक फ़ौज को कोई गाली ना दे, पाक फ़ौज के खिलाफ कोई ट्रेंडिंग ना करे, पाक फ़ौज को कमज़ोर करने की साजिश हमारे दुश्मन की होती है। इंडिया इसको बहुत हवा देता है, पीटीएम जब करता था तब भी इंडिया हवा देता था, हालांकि पीटीएम का एहतजाज अफगानिस्तान का और इंडिया का स्पॉन्सर्ड था। ये तो एक ऑर्गेनिक मूवमेंट चली है, लोगों का गुस्सा है, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने बड़ा साफ कहा था, बार बार हमें भी कहा था कि फ़ौज के ऊपर एलिगेशन ना लगाएं, मैं फ़ौज का नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा मुल्क जो है उसके अंदर एक ही तो इदारा है तगड़ा, अगर आप उसको भी डैमेज करेंगे तो मुल्क के पल्ले क्या रहेगा। तो हमारी सिक्योरिटी की ज़मानत है, हिफाजत की ज़मानत है, तो उनको अपनी सियासत से फ़िलहाल अगर कोई गिला भी है तो आप उनको दूर रखें। ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब आने वाले वक्त में ख़ुद भी अनाउंस कर देंगे, जब वो बुध वाले दिन जलसा करने जा रहे होंगे पेशावर में। एक जलसे का उन्होंने ऐलान किया है, पहली मरतबा वज़ीर आज़म से ओहदे से हटने के बाद इमरान खान साहब पब्लिक में जा रहे हैं और पेशावर से आगाज़ कर रहे हैं, फिर वो कराची में जा रहे हैं, फिर वो लाहौर में आएंगे, फिर वो शहर शहर करिया करिया मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे। देखना यह है कि लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इस मरतबा बहुत कुछ अलग है। इस्तीफ़े के बारे में इमरान खान साहब ने मुझे क्या बताया, मैंने एक दो सवालात भी पूछे थे। एक तो उन्होंने कहा कि इस्तीफ़े देंगे, अब ये जो लोगों ने कर दिया है, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, लोग हमें बुला रहे हैं, हम इस्तीफ़े देंगे और मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप मैदान खाली छोड़ देंगे कौमी असम्बली में, तो खान साहब ये तो कश्तियाँ जलाने वाली बात है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? एक बहुत बड़ी लड़ाई है, फिर तो ये रिस्क है कि अगर इलेक्शन में गए तो फिर तो ठीक है, आपका मकसद पूरा हो गया, और अगर इलेक्शन में ना गए, उन्होंने कहा जी अगर तो छोड़ दें, हम इनको ले जाएंगे इलेक्शन में। और इमरान खान साहब ने बड़े इरादे के साथ कहा कि ये इलेक्शन इनको करवाना पड़ जाएगा। दोबारा उनका इन्हिसार पब्लिक के ऊपर है कि पब्लिक का प्रेशर इतना बिल्ट होगा कि आने वाले वक्त में ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी और इसको इंतखाबात करवाने पड़ जाएंगे। अब एक पिक्चर है, मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले इमरान इस्माइल ने और शाह फरमान ने इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा कि बैरूनी साजिश के तहत वज़ीर आज़म को निकाला गया है और इक़्तिदार में अब नहीं रहना चाहते, गवर्नर नहीं रहना चाहते। उन्होंने सदर पाकिस्तान को अपने अपने इस्तीफ़े भिजवा दिए हैं। अब आ जाए, ये हुकूमत कितना अरसा चलेगी, इसके इत्तेहादियों के बारे में आपको बता देता हूँ कि 13 जमातें हैं जो मिलकर इक़्तिदार में आ रही हैं। ज़्यादा वजारतें जो हैं वो PMLN के पास होंगी, लगभग 12 वजारतें। वज़ीर आज़म भी उनका अपना है, स्पीकर जो है वो पीपल्स पार्टी को दिया जा रहा है, डिप्टी स्पीकर जो है वो एक दूसरी बड़ी जमात को दिया जा रहा है, फजलुर रहमान साहब के बाद गालिबन जाएगा। इसके अलावा जो है वो हो सकता है फजलुर रहमान साहब के बाद जाए, हो सकता है वो डिप्टी स्पीकर का ओहदा जो है वो राजा परवेज़ अशरफ साहब ऐसे स्पीकर आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के, वो PMLN अपने पास रख ले। लेकिन फजलुर रहमान साहब की जमात को 4 वजारतें दी जाएंगी, 4 या 5 वजारतें उनको मिलेंगी। पीपल्स पार्टी को 7 वजारतें मिलेंगी, वजारत खारजा उसके अंदर शामिल होगी और स्पीकर का ओहदा भी उनके पास होगा। MQM को 2 या 3 वजारतें मिलेंगी, इसी तरह मेंगल साहब को 2 वजारतें मिलेंगी और तारक बशीर चीमा को ओबलाइज किया जाएगा, उनको वजारत दी जाएगी। फिर बुगटी जो हैं, शाहज़ेन बुगटी, उनको, फिर बुतानी साहब जो हैं उनको, तो इन तमाम लोगों को, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसको भी वजारत 1 या 2 दी जाएंगी। तो इस तरह सबको वजारतें मिल जाएंगी। पहले मरहले में जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको ओबलाइज किया जाएगा, फिर दूसरे मरहले में PMLN के और पीपल्स पार्टी के बाकी लोग आ जाएंगे। वजारत ख़जाना, वजारत जो दाखिला है वो PMLN के पास रहेगी। तो इस तरह की एक बहुत बड़ी बंदरबांट है। MQM ने पहले दिन रोला डाल दिया, पर्चियाँ लिख लिख के भेजी, शहबाज शरीफ साहब ये बोलो ये बोलो ये बोलो, मियाँ साहब नहीं बोले, और जब नहीं बोले तो MQM ने नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा हमारी वजह से ये रौनक लगी, हमारी वजह से ये महफिल सजी है, हमारी वजह से आप इक़्तिदार में, और हमारा ही आपने नाम नहीं लिया और हमारे मुतालबात को आपने वहाँ पे इंडोर्स नहीं किया कि हमारे साथ आपका क्या मुआहदा हुआ है। तो पहले दिन लड़ाई हो गई है। अहमद मीर ने जो इन सारी जमातों का मुश्तरका एक, आप उसको ये कह लें कि एक ब्रोकर कह सकते हैं आपके, वो इन सब के बीच में जो है वो किरदार अदा करते हैं अहमद मीर साहब, और वो इन सब को चलाने के अंदर एक मुश्तरका कोऑर्डिनेटर हैं इनके। तो अहमद मीर ने ये कहा कि कोई नारा लगा रहा है GA भुट्टो का, कोई लगा रहा है उसका नवाज शरीफ जिंदाबाद का, कोई लगा रहा है MQM का, कोई लगा रहा है मौलाना फजलुर रहमान का। ये कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। तो ये मैसेज कहाँ भेजना था जो अच्छा नहीं गया।
एक्चुअली ये सारी अलग अलग पार्टियां हैं और ये सारी अपनी अपनी सियासत के लिए आई हैं, सब ने अपने अपने मफाद देखने हैं। तो अहमद मीर जितना मर्जी जोर लगा ले, ये उस तरह इकट्ठे नहीं रह सकते, ये ज़्यादा देर चलते दिखाई नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन अगस्त तक जो हल्का बंदियों का पूरा अमल है वो मुकम्मल करने का शेड्यूल दे चुका है, अगस्त के शुरू में हो जाएगा। तो इसका मतलब है सितंबर में इलेक्शन हो सकते हैं। तो सितंबर में इलेक्शन हो सकते हैं तो 3 महीने सिर्फ आपको पीछे आना है, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर में इलेक्शन हो सकते हैं पाकिस्तान में, या अक्टूबर में हो सकते हैं। सितंबर या अक्टूबर इलेक्शन का महीना है, नई हल्का बंदियों के साथ, पुरानी हल्का बंदियों के साथ तो जो मर्जी करवा लें। सितंबर या अक्टूबर इलेक्शन का महीना है, लेकिन उसके लिए जोर लगाना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एड़ी चोटी का। इस्तीफे तो दिए हैं और मुसीबत बनानी पड़ेगी। करना क्या है, देखें, ये बजट तो अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पेश करेगी, ये तो तय पा गया है, क्योंकि बजट तो अब पेश करवाया जाएगा जैसे भी किया जाए। लेकिन ये हुकूमत बकरा ईद तक नहीं जाएगी, 90 दिन ये हुकूमत पूरे नहीं कर पाएगी। ये बात ऐसा लगता है कि अटल है, 90% इम्कान आते हैं इस बात के, क्योंकि 2 महीने लगभग ये हुकूमत चलेगी, 2-2.5 महीने, फिर उसके बाद जो है वो असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी, झगड़ा पड़ेगा बीच में, और उसके बाद 90 दिन दोबारा मिल जाएंगे निगरान हुकूमत को। तो इस तरह 5.5 महीने, 6 महीने मिल जाएंगे इलेक्शन कमीशन को पूरी तैयारी के साथ अपना इलेक्शन करवाने के लिए। तो ये है वो पूरा सिनेरियो जो अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके लिए पूरी तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। एक और ख़बर है कि पंजाब में जो हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने की तैयारी मुकम्मल हो गई है, पूरी मशीनरी हरकत में आ गई है, और जो होटल है वो भी तब्दील कर दिया गया है। एयरपोर्ट के पास एक होटल है, उसमें कोई 100 से ज़ायद कमरे बुक करवाए गए हैं, वहाँ पे बंदे अब ठहराए जा रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि इस्तीफ़ा देंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। अब वो अगर पंजाब में हार जाते हैं तो ये सारे MPs भी इस्तीफ़ा दे देंगे जो बाकी बचेंगे, इधर भी इलेक्शन करवाओ। फिर बाद में जब प्रेशर बहुत बढ़ेगा तो वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी तहलील कर देंगे। तो इमरान खान साहब के पास, और सिंध से भी दे देंगे इस्तीफ़े, उनके पास बहुत बड़ी ऑप्शन है। अभी ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शन लेस है, और लोग भी उनके साथ हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।